नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं आपकी बुक बिहाइव के फर्स्ट चैप्टर की पोम जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। अब चलिए जानते हैं आप इस पोम में पढ़ने क्या वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आपके इस पोम के जो पोएट हैं, जो ऑथर हैं, वो क्या है, वो एक डिलेमा में है, यानी कि डिलेमा यानी कि दुविधा या फिर असमंजस। ठीक है, तो वो किसी डाउट में है, दुविधा में है। और उसके बाद अब जब दुविधा है तो हो सकता है कि उनके पास कितनी चॉइसेस हो, दो चॉइसेस हो, और हो सकता है दो में से उन्हें किसी एक पाथ को क्या करना हो, चूज करना हो। तो अंत में वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, इसी के बारे में ये आपकी पूरी पोम है। अब चलिए जानते हैं स्टूडेंट्स की इस पार्ट को पढ़ने के बाद या इस पोम को पढ़ने के बाद आप कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी डेवलप कर लेंगे, यानी कि आप क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आप क्या सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स, आप सीखने वाले हैं कॉन्फर्मिटी वर्सेस इंडिविजुअलिटी। यानी कि एक तो होती है अनुकूलता या फिर ये कह लीजिए कि जो चीज आपको पता होती है, और एक होता है इंसान का व्यक्तित्व। अब मान लीजिए आपके पास दो चॉइसेस हैं, ठीक है, तो आप क्या चुनेंगे, वो जो लोगों के अनुसार अनुकूल है, जिसपे लोगों ने सबसे ज्यादा उस चीज को चुना है, आप वो चुनेंगे, या फिर आप अपने व्यक्तित्व के साथ जाएंगे और जो चीज आपको ठीक लग रही है आप वो करेंगे। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन हम इस पोम को पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपके जितने भी कंफ्यूजन्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। अब पोम को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स जानते हैं इस पोम के पोएट के बारे में, जिनका नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इनका जो बर्थ है स्टूडेंट्स वो मार्च 26, 1874 को हुआ था, और इनकी डेथ जनवरी 29, 1963 को हुई थी। ये एक अमेरिकन पोएट थे, और ये किसके लिए जाने जाते हैं, ये बहुत ही रियलिस्टिक पोम्स लिखते हैं। रियलिस्टिक्स यानी कि जो भी आपके रूरल लाइफ होती है, यानी कि गांव के जो इलाके होते हैं, या फिर जो व्यक्ति होता है वो हर दिन हर रोज किन किन परिस्थितियों से गुजरता है, उसके सामने क्या क्या डिफिकल्टीज आती है, इन सब के बारे में ये जो है पोएम्स लिखा करते हैं। अब एक लाइन में समझते हैं कि आपकी ये जो पूरी की पूरी पोम है स्टूडेंट्स वो है किस बारे में। तो द रोड नॉट टेकन इज अबाउट वेदर टू फॉलो द पाथ अदर्स हैव टेकन और टू ट्राई समथिंग न्यू। अब ये जो पोम है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छा एक मैसेज देने वाली है। और ये पोम जो है पूरी की पूरी वो किस बारे में है स्टूडेंट्स, वो है कि पोएट जो है वो एक किसमें है, दुविधा में है, एक डाउट में है, एक कंफ्यूजन में है। और वो कंफ्यूजन ये है कि उन्हें क्या चीज चुननी चाहिए, वो चीज चुने जो कि बहुत से लोगों ने चुन ली है, या फिर वो एक अलग ही डिसीजन ले। अब यहाँ पर सिनेरियो क्या है स्टूडेंट्स कि हमारे जो ऑथर हैं वो दो पाथ्स के बीच में खड़े हैं, यानी कि दो रोड्स जा रही हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, और वो उसके बीच में खड़े हैं और उन्हें चुनना है कि उन्हें कौन से रास्ते के ऊपर जाना है। अब इस पोम के स्टूडेंट्स दो अर्थ हैं, एक है आपका लिटरल मीनिंग जो पोम जैसी लिखी हुई है वैसा ही, और दूसरा है फिगरेटिव। हम दोनों ही साथ की साथ पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए फटाफट से पोम को शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक बात समझिए, ये हमारे पोएट है, दो तरफ क्या जा रही हैं, रोड जा रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, यानी कि सेपरेट हो रही हैं, अलग अलग हो रही हैं। और यहाँ पर पोएट खड़े हैं और ये किस में है, डिलेमा में है, यानी कि दुविधा में है। और इनकी दुविधा क्या है कि क्या इन्हें ये वाला रोड चुनना चाहिए या फिर ये वाला पाथ चुनना चाहिए। अब यही इनकी पूरी दुविधा है, और अंत में ये क्या डिसीजन लेते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, चलिए जानते हैं। Two roads diverge in a yellow wood and sorry I could not travel both। वो कह रहे हैं कि दो रास्ते हैं जो कि क्या होते हैं, डाइवर्ज होते हैं। अब डाइवर्ज यानी क्या होता है, अलग होना, भिन्न होना, ठीक है, इस तरीके से एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि दो रास्ते हैं जो कि भिन्न हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। कहां पर, एक येलो वुड में। येलो वुड यानी कि ऑटम सीजन में, पतझड़ के ऋतु में जो पत्ते हैं वो कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल येलो हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। तो उसी की बात करें कि ऑटम सीजन में स्टूडेंट्स इस तरीके से दो रोड्स जा रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं।
एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और वो कह रहे हैं, जाहिर सी बात है, वो कह रहे हैं कि माफ कीजिए, मैं दोनों रास्तों पर तो नहीं चल सकता, क्योंकि व्यक्ति तो एक ही है, तो उन्हें कोई ना कोई एक रास्ता तो चुनना ही पड़ेगा। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन as far as I could to where it bent in the undergrowth। वो कह रहे हैं कि एक ट्रैवलर होने के नाते मैंने, वो खड़े खड़े सोच रहे हैं कि उन्हें कौन सा पाथ, कौन सा जो रास्ता है उसको चुनना है, और वो कह रहे हैं कि मैं खड़े खड़े क्या कर रहा हूँ, सिर्फ उस रोड को देखे जा रहा हूँ, दोनों जो रास्ते हैं उनको देखे जा रहा हूँ, और कहाँ तक देख रहा हूँ, अंडरग्रोथ तक देख रहा हूँ, यानी कि दूर दूर तक जहां पर मुझे झाड़ियां दिख रही हैं वहां तक देख रहा हूं। अब इसका मतलब क्या है, जब आपने कभी जंगल के अंदर या कोई खेत होता होगा उसके अंदर बहुत बड़े बड़े पेड़ वगैरह होते हैं, तो आपने देखा होगा जैसे जैसे आप दूर तक देखेंगे तो आपको छोटी छोटी जो घास वगैरह होती है वो दिख जाती है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जहां तक उनकी नजर जा पा रही है, जितना वो कोशिश करें कि जितना वो वहां पर जहां पर खड़े हैं, यहाँ पर खड़े होकर ही जितना वो उस रास्ते को एनालाइज कर पाए, उसको समझ पाए, वो पूरी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स समझते हैं कि पोएट कहना क्या चाहते हैं। देखिए, वो कहना चाहते हैं कि वो एक रास्ते के बीच में खड़े हैं, एक रोड पे खड़े हैं, ठीक है, और दो जो रास्ते हैं वो इधर उधर जा रहे हैं, और आपके जो दो रास्ते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या दर्शाता है, चॉइसेस दर्शाता है। क्या दर्शाता है, चॉइसेस दर्शाता है, यानी कि उनके पास दो ऑप्शंस है ना। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन से वाले ऑप्शन के साथ जाएं, कौन सा वाला जो रास्ता है उसको अपनाएं। और ये रास्ते हैं किसके तरफ, ये रास्ते आपके जा रहे हैं फ्यूचर की तरफ। किसकी तरफ जा रहे हैं, यानी कि उनको एक निर्णय लेना है अपनी लाइफ को लेकर, ठीक है, कोई एक चीज है उनकी लाइफ में जिसको लेकर उनको निर्णय लेना है, और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि मैं खड़े खड़े बहुत दूर तक, जहां तक मैं देख सकता हूं, जहां तक मुझे झाड़ झाड़ियां दिख रही हैं, मैं वहां तक खड़े होकर सिर्फ उस रोड को देख रहा हूं, और यहाँ पर खड़े होकर ही वो सोच रहे हैं कि उन्हें क्या चूज करना चाहिए। उनके पास दो जो चॉइसेस हैं स्टूडेंट्स, उसमें से उन्हें क्या चुनना है। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, डाइवर्ज यानी भिन्न, अंडरग्रोथ यानी कि झाड़ झाड़ा, ठीक है। आगे देखिए, then took the other just as fair and having perhaps the better claim। अब आपको पता है कि इस तरीके से क्या है, दो रास्ते जा रहे हैं और यहाँ पर हमारे पोएट खड़े हैं, ठीक है। तो अब वो एक रास्ते को देखकर कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वैसे तो दोनों रास्ते उनको कैसे लग रहे हैं, वो खड़े खड़े सोच रहे हैं, उनको पता नहीं है किसमें ज्यादा सही उनकी चॉइस बन पाएगी, ठीक है, ज्यादा अच्छा निर्णय वो किसमें ले पाएंगे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि एक जो रास्ता है उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बेटर क्लेम कर रहा है, यानी कि वो ज्यादा अच्छा दावा कर रहा है। अब यहाँ पर दावे से मतलब क्या है कि एक रास्ते को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो ऑप्शन है, ये जो पाथ है स्टूडेंट्स, वो ज्यादा ठीक है। तो वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, एक निर्णय की तरफ पहुंच रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि कोई सा भी एक रास्ता, मान लीजिए आप, कि अगर मैं इस पर जाऊंगा तो मेरे लिए ज्यादा ठीक रहेगा। और उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। अब देखिए, ऊपर वो क्या कह रहे हैं कि एक जो रास्ता है वो सही दावा कर रहा है, वो अच्छा दावा कर रहा है, वो थोड़ा ठीक दावा कर रहा है, यानी कि एक जो रास्ता है वो उनको ज्यादा सही लग रहा है, या एक जो चॉइस है वो उनको ज्यादा ठीक लग रही है। और क्यों लग रही है, क्योंकि वो जो रास्ता है स्टूडेंट्स, वो कैसा है, ग्रासी है, यानी कि उस पे काफी ज्यादा घास है, और वांटेड वेयर का मतलब होता है उपयोग में नहीं आई है। अब बताइए, ग्रासी कौन सा वाला रास्ता होगा, जिसपे कम लोग चले होंगे, जिसपे ज्यादा लोग चलेंगे वहां की घास तो क्या हो जाएगी, दब जाएगी, दब कर क्या हो जाएगी, काली पड़ जाएगी, है ना, टूट जाएगी। लेकिन एक रास्ता वो देख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये जो रास्ता है वो ज्यादा ग्रासी है, यानी कि इस पे कम लोग चले हैं। Though as for that the passing there had warned them really about the same। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि दोनों ही जो रास्ते हैं दोनों ही ग्रासी हैं, और ऐसा लग रहा है कि दोनों पर ही जो लोग हैं वो इक्वली ही चले हैं,
यानी कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस ऑप्शन को भी बहुत सारे लोगों ने चुना है और इस ऑप्शन को भी बहुत सारे लोगों ने चुना है। इन दोनों ही पाथ्स पर काफी ज्यादा लोग चले हैं, या फिर ये कह लीजिए इन दोनों ही पाथ्स पर काफी कम लोग चले हैं। यानी कि वो कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि चाहे मैं ये रास्ता चुनूं, चाहे मैं ये रास्ता चुनूं, दोनों ही जो हैं वो कई लोगों ने निर्णय इस पर ले रखा है, कई लोगों ने इन ऑप्शंस को चुन रखा है, इन रास्तों को चुन रखा है। तो अब वो क्या है, अभी तक कंफ्यूज्ड है। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। क्लेम यानी दावा, वांटेड वेयर यानी उपयोग नहीं किया गया। आगे देखिए, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब वो कह रहे हैं कि लेकिन जब मैं सुबह इन दोनों रास्तों को देखता हूं तो ये दोनों रास्ते ही मुझे क्या लगते हैं, एक समान ही लगते हैं। अब पहले आपने क्या पढ़ा था कि पोएट को क्या लग रहा था कि जो एक रास्ता है वो ज्यादा अच्छा क्लेम कर रहा है, यानी कि दावा कर रहा है। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं कि दोनों ही जो रास्ते हैं वो समान ही हैं, यानी कि अब दोनों रास्ते स्टूडेंट्स उनको कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल समान लग रहे हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, वो कह रहे हैं कि दोनों ही रास्तों पर जो पत्तियां हैं, जो रास्ता है वो कैसा है, उस पर ज्यादा लोग नहीं चले हैं। या फिर ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों ही जो रास्ते हैं उस पर ज्यादा लोगों ने निर्णय नहीं लिया है, यानी कि दोनों ही रास्ते हैं, मैं कोई सा भी चुन लूं इन दोनों में से, ये दोनों ही क्या हैं, इक्वल हैं बिल्कुल। तो चाहे मैं ये वाला ऑप्शन चुनूं, चाहे मैं ये वाला ऑप्शन चुनूं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो अब उन्होंने क्या है कि एक जो चीज थी, जो एक रोड थी, जो एक पाथ था, मान लीजिए ये वाला था, इसको ये क्या कह रहे थे कि ये पहले क्या कर रहा है, बेटर क्लेम कर रहा है। ये कह रहे थे कि ये उन्हें पहले क्या लग रहा था, थोड़ा ज्यादा ठीक लग रहा था कि ये वाला जो रास्ता है वो बेटर क्लेम कर रहा है। तो एक रास्ते की तरफ वो क्या कर रहे थे, अपना डिसीजन ले रहे थे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने पहले चुना था उसको मैं किसी और दिन के लिए रखूंगा। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि आज मैं इस रास्ते को चुन लेता हूं और ये वाला जो रास्ता है इसे मैं किसी और दिन चुनूंगा, यानी कि आज मैं इस रास्ते पर चलूंगा और किसी और दिन मैं इस रास्ते को चुन लूंगा। अब क्या ऐसा हो सकता है स्टूडेंट, एक बार जो आपने निर्णय ले लिया, जो आपने चॉइस बना ली, ठीक है, उसके बाद क्या आप उस चॉइस को बार बार चेंज कर सकते हैं? शायद नहीं। अभी तो शायद स्टूडेंट्स आपके सामने इतनी डिफिकल्ट, मुश्किल जो सिचुएशंस है, परिस्थितियां हैं, वो शायद नहीं आई होंगी, एंड आई होप ना ही आए। लेकिन धीरे धीरे जब आप बड़े होंगे तो ऐसा होगा कि आपके सामने बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस आएंगी। तब आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के अपना जो डिसीजन है वो लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा बहुत सोच समझ के? क्योंकि एक बार जो आपने डिसीजन ले लिया, निर्णय ले लिया, उसको बदलना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि ठीक है आज मैंने एक चीज चुन ली और कल मैं उसे चेंज कर मैं नई चीज चुन लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो चीज आपने चुनी है, जो निर्णय आपने लिया है, उस पर आपको चलना पड़ेगा और वही जो है क्या डिसाइड करेगा, आपका फ्यूचर, आपका भविष्य डिसाइड करेगा। जैसे कि मान लीजिए अभी आप 9th क्लास में, जब आप 11th में आएंगे तो आप क्या चुनेंगे, कोई एक स्ट्रीम चुनेंगे कि आपको आर्ट्स लेना है या साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है। तो आप ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं कि 6 मंथ्स या 5 मंथ्स आपने एक कोर्स पढ़ लिया, मान लीजिए आपने आर्ट्स ले ली और फिर उसके बाद आप सोचे कि नहीं मुझे 5 महीने बाद आर्ट्स अच्छी नहीं लग रही तो अब मैं क्या ले लेता हूँ, साइंस ले लेता हूँ या फिर मैं कॉमर्स ले लेती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर जो आपके 6 मंथ्स थे, जो 6 महीने थे, वो तो खराब हो जाएंगे। तो आपको, और पढ़ाई जो है, जो आपकी स्ट्रीम है, वो क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सोच के डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक डिसीजन ले लिया और आप सोचें कि ठीक है इसको मैं कल के लिए छोड़ता हूँ, इस पर मैं कभी और चल दूंगा। ऐसा नहीं होता। लाइफ आपको बार बार मौका नहीं देती है। तो क्या पोएट के साथ ऐसा हो सकता है? क्या उन्हें ऐसा लगता है
कि आज अगर उन्होंने एक पाथ चुन लिया तो उन्हें फिर से मौका मिलेगा इस दूसरे पाथ पे चलने के लिए, इस दूसरे रास्ते पे चलने के लिए। देखिए वो क्या कहते हैं, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। और यहाँ पर देखिए वो क्या कह रहे हैं कि मैं चुन तो रहा हूं एक रास्ता, मैं ऐसे सोच तो रहा हूं कि जो पहला रास्ता मैंने चुना था उसे मैं किसी और दिन के लिए छोड़ देता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि रास्ते जो है वो किस तरीके से काम करते हैं, यानी कि एक जो रास्ता है वो आपको दूसरे रास्ते से मिलाता है। अब दूसरे रास्ते से कैसे मिलाता है कि आपने एक जो डिसीजन लिया है स्टूडेंट्स, एक जो निर्णय लिया है वो आपके फ्यूचर के बाकी डिसीजंस, बाकी जो निर्णय हैं उनको डिसाइड करेगा। ठीक है, अगर आपने ये पाथ चुन लिया है तो फिर हो सकता है आपको वापस यहाँ पर आने का मौका ना मिले और आपको इसी पाथ पर चलना पड़े। तो वो कह रहे हैं, उन्होंने ऐसा बोल तो दिया कि एक जो रास्ता है मैं उसे बाद के लिए छोड़ देता हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि रास्ते जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और शायद मैं वापस से इस रास्ते पर कभी आ ही ना पाऊं। यानी कि उनको पता है कि एक बार जो उन्होंने निर्णय ले लिया वो फाइनल होने वाला है, उनको बार बार मौका नहीं मिलेगा वापस इस पॉइंट पे आने के लिए और बार बार रोड्स या चॉइसेस डिसाइड करने के लिए। लाइफ में हर बार आपके पास चॉइस नहीं रहेगी, हो सकता है एक बार आपको मौका मिले और वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, करेक्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। हार्डवर्ड रिवाइज करेंगे, ट्रॉडन यानी कि चलना या पैर रखना। आगे देखिए, I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. और वो कह रहे हैं कि कुछ सालों बाद यानी कि भविष्य में मैं एक आह के साथ ये बात कहूंगा, यानी कि लोगों को बताऊंगा कि एक जंगल के अंदर कितनी रोड्स जा रही थी, दो रोड्स जो थी वो जा रही थी, दो रास्ते थे, मेरे पास दो चॉइसेस थे और मैं उस रास्ते को मैंने चुना जिस पर कम लोग चले थे, यानी कि मैंने वो चूज किया जो कि बहुत कम लोगों ने चूज किया था। मैंने वो निर्णय लिया जो कि बहुत कम लोग लेते हैं और वो जो मैंने निर्णय लिया उसी ने मेरी लाइफ के अंदर क्या किया, बहुत सारा डिफरेंस लाया, बदलाव लाया। यानी कि जो रास्ता मैंने चुना, जो चॉइस मैंने बनाई, उसी की वजह से मेरी लाइफ के अंदर परिवर्तन आया है। और उन्होंने रास्ता कौन सा चुना, जिस पर कि कम लोग चले थे। अब स्टूडेंट्स मोस्टली क्या होता है कि जब भी हमारे पास चॉइसेस होती हैं दो, तो हम क्या करते हैं, लोगों से आसपास पूछते हैं कि अरे भाई आपने क्या चुना है, आपने क्या चुना है, मुझे क्या चुनना चाहिए। और जितने ज्यादातर हमारे पास क्या होते हैं, मेजॉरिटी में लोग होते हैं, ज्यादा लोग जिस बात को कहते हैं हम वही मोस्टली चुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है इतने सारे लोग कह रहे हैं तो शायद सही होगा, तो शायद हम ही गलत होंगे। इसीलिए जिस पर ज्यादा लोग चले होते हैं हम उसी रास्ते पर जाते हैं। और यहाँ पे रास्ते से मतलब क्या है, याद रखना है, चॉइस से है। ठीक है, तो हम वही निर्णय लेते हैं जो कि बाकी लोगों ने लिया हुआ होता है। लेकिन कभी कभी वो निर्णय लेना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ज्यादा अच्छा होता है, जो कि कम लोगों ने लिया होता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों ही जो रास्ते हैं स्टूडेंट्स, उस पर डिफिकल्टीज जो हैं, जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, वो आपको सेम ही फेस करनी पड़ेंगी, जैसा कि पोएट ने भी कहा है। ठीक है, हमने पढ़ा कि दोनों रास्ते इक्वल ही लग रहे थे। और इक्वल क्यों लग रहे थे? क्योंकि उन्हें पता है कि मैं चाहे कोई सा भी रास्ता चुनूं, दोनों पर ही जो है वो डिफिकल्टीज, जो चुनौतियां हैं वो सेम ही आने वाली हैं। दोनों ही रास्तों पर उन्हें चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा। तो क्यों ना आप एक अलग अपने व्यक्तित्व के अनुसार अपना निर्णय लें और वो चुने जो आपको लगता है आपके लिए सही है। आपको बातें सबकी सुननी है, लेकिन आपको क्या करना है, करना वो है जो आपको ठीक लग रहा है। और ऐसा क्यों करना है आपको? हो सकता है कि कभी कभी आप लाइफ में क्या करें, गलत डिसीजन भी ले लें। लेकिन जब हम गलत डिसीजन लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होते हैं। हमें पता होता है, हम ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं, हमें पता होता है कि आगे हमें कौन कौन सी चीजें हैं जो कि नहीं दोहरानी है। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, अपने व्यक्तित्व के अनुसार जो चीजें आपको ठीक लगती हैं
और बाकियों की बातें सुनकर उसके बाद में निर्णय लेना चाहिए। आपको क्या नहीं करना है, एक वर्ड होता है भेड़चाल, जिसका मतलब होता है जहां सब जा रहे हैं वहीं चले जाना, तो ऐसा नहीं करना होता है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए एक जो रास्ता है वो सही हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए वो रास्ता सही ना हो, आपके लिए वो रास्ता सही हो जो आपने चुना है। तो यहाँ पर ये जो पोम है वो कंप्लीट हो गई। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, हेंस यानी होता है भविष्य में। अब हमने इस पोम से क्या सीखा स्टूडेंट्स, हमारा लर्निंग आउटकम क्या है? हमने सीखा शक्ति, किसकी शक्ति? चॉइसेस की। आपके पास जब दो ऑप्शंस होते हैं, उसमें जब आप एक ऑप्शन चुनते हैं, या फिर आप ये कह लीजिए आपके पास क्या है, दो रास्ते हैं, और उसमें से जो आप निर्णय लेते हैं वो क्या होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और ये जो चॉइस है, ये जो निर्णय है, ये पावरफुल क्यों है, ये शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि ये क्या डिसाइड करता है, आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? आपका भविष्य डिसाइड करता है। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया कि आप जब 11th में आएंगे, आप अपनी स्ट्रीम चुनेंगे कि आपको क्या लेना है, आपको आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, जो भी आपको लेना है, तो ये आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। इसको आप बार बार बदल नहीं सकते हैं, इसीलिए आपके सामने जो चॉइसेस हैं वो भी पावरफुल है, और आपका जो निर्णय है, जो आपका डिसीजन है, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। अब करेंगे स्टूडेंट कुछ असेसमेंट क्वेश्चन, इनको डिस्कस करेंगे और उनका सही आंसर निकालेंगे। देखिए पहला सवाल, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोम? आपकी इस पोम के पोएट कौन है? आपके ऑप्शंस हैं जेम्स, बी विलियम जेम्स, सी विलियम वर्ड्सवर्थ, डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जितनी भी पोम्स आप स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं, उन सभी के जो पोएट हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? आई नो आपको पता है, हम पढ़ कर आए हैं। ऑप्शन डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, which thing decides a person's future according to this poem? इस कविता के अनुसार ऐसी क्या चीज है जो किसी व्यक्ति के भविष्य को क्या करती है, बनाती है। किसी भी व्यक्ति के भविष्य को डिसाइड करती है, वो क्या चीज है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए द पाथ वन चूजेस टू वॉक, बी द पाथ वन लीव्स बिहाइंड, सी द रिग्रेट्स, डी नन। क्या पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी चीज है इस कविता के अनुसार जो किसी व्यक्ति के भविष्य को डिसाइड करती है। अब क्या डिसाइड करता है, वो रास्ता जो आपने पीछे छोड़ दिया है, या फिर वो रास्ता जो आपने चुना है। देखो जो पीछे छूट गया वो तो छूट गया, तो पीछे छूटा हुआ तो क्या हो गया, पास्ट हो गया, और पास्ट पर कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। पास्ट से सीखते हैं, हमारे भूतकाल से जो भी आपने पहले गलतियां की होगी उससे आप सीखते हैं, लेकिन आप उन पर ध्यान देकर नहीं बैठ सकते, तो ये तो नहीं हो सकता। अब मान लीजिए आपको कुछ रिग्रेट्स हैं, है ना, कुछ पश्चाताप हैं, उनसे भी कोई फायदा नहीं होने वाला, वो आपके फ्यूचर में हेल्प नहीं करेंगे। वो आपको एक अच्छा व्यक्ति बना सकते हैं, लेकिन आपके फ्यूचर में हेल्प नहीं करेंगे। हेल्प क्या करेगा, जो डिसीजन आपने लिया है, जिस रास्ते को आपने चुना है, वो आपके भविष्य को डिसाइड करता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे पता है आपको पता था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज येलो वर्ड्स मीन? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फॉलिंग लीव्स, बी फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स इन द ऑटम सीजन, सी वुडी येलो इन कलर, डी नन। येलो वुड का मतलब क्या है, तो मैंने आपको बताया था पतझड़ में जो पेड़ होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, उनकी जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती है, वो कैसी हो जाती है, थोड़ी पीली हो जाती हैं। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए व्हाट डज ग्रासी मीन इन द पोएम? इस कविता में ग्रासी का मतलब क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए द रोड विच इज नॉट यूज्ड बाय एनीवन, बी द कंफर्टेबल रोड, सी द रोड विथ ऑल द लग्जरीज, वेल बिल्ड रोड, डी नन ऑफ दीज। तो इस कविता के अनुसार ग्रासी का मतलब क्या है? ग्रासी वो चीज होगी, वो रोड होगी जिस पर बहुत कम लोग चले हैं या फिर कोई भी नहीं चला है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। थैंक यू।